किसान वाणी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के अंक में हम बात करेंगे एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की, जो लगातार जोर पकड़ती जा रही है। 3 किसान नेताओं ने एक बार फिर से अपने अपने तरीके से इस मांग को उठाने की कोशिश की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार विकास के नाम पर ज़मीन छीनने की कोशिश कर रही है, जबकि सर्किल रेट काफ़ी अरसे से नहीं बढ़े हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि दूसरा नैरेटिव जो ज़मीन छीनने के लिए गढ़ा जा रहा है वो ये कि अब भारत में ज़मीन फ़ायदे का सौदा नहीं है, ज़मीन से उतनी फसल नहीं उगती। अभिमन्यु कोहाट ने भी कहा है कि जब नेता विपक्ष में होते हैं तो वो किसानों और आम लोगों की बातें करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता संभाल लेते हैं तो आम लोगों और किसानों को भूल जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो किसानों की बात उठाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने किसानों को भुला दिया। वयोवृद्ध किसान नेता गुनी प्रकाश ठाकुर ने भी कहा है कि एक तरफ जहां किसानों के अधिकारों की सुरक्षा करने की ज़रूरत है, वहीं कहीं ना कहीं अब एक ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत भी है कि किसान देश की किसी भी मंडी में जाकर अपनी फसल बेच सके। उन्होंने हाल ही हरियाणा और पंजाब की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा में जहां एक तरफ से उत्तर प्रदेश से अपनी फसल मंडियों में लाकर बेचने वाले किसानों के खिलाफ जहां सरकारी डंडा चला, वहीं पंजाब सरकार ने भी 5-6 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपनी फसल लेकर पंजाब की सीमाओं से सटे मंडियों में बेचने आए थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन 3 किसान नेताओं ने जिस बात को जोर देकर कहा है वो ये कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाया जाना चाहिए, एमएसपी पर कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि कम से कम एमएसपी के जरिए फसलों का जो भाव तय हो वो तो निश्चित रूप से किसानों को मिले, क्योंकि ज़्यादातर किसान अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाते, क्योंकि जो फसल प्रोक्योर करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर फसल का पैसा काट लेते हैं। आइए सुनते हैं इन 3 किसान नेताओं ने क्या कहा, और क्या इन 3 किसान नेताओं की बातचीत के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से आंदोलन की मांग जोर पकड़ती जा रही है, क्योंकि सरकार एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अभी भी ढीला ढाला रवैया अपना रही है। आइए सुनते हैं इन 3 किसान नेताओं के विचार। और अपनी जमीन बचाने का प्रोग्राम शुरू करो कि जमीन हमारी कैसे बचेगी। बड़ी स्कीम चल रही है। अजय ये बताओ कि खेती में किस किस को घाटा है? हाथ उठाइए। मैं हाथ उठाना ना, मैं अभी तक जवाब दूंगा। और अजय सारा ठाओ हाथ। नुकसान है खेती में, सबको नुकसान है। और ये तो बड़ा कमाल की चीज होगी, सरकार भी यही चाह रही कि किसान ये मान लगे खेत नुकसान देता है, और हमने बताया कि खेत नुकसान नहीं देता, दिल्ली की कलम नुकसान देती है। दिल्ली की कलम बेईमान है। ये किस किस को पता है कि दिल्ली की कलम बेईमान है? हाथ उठा दियो, हाथ दुगु बगा। भाई दिल्ली की कलम बेईमान है। हमारा खेत पूरी पैदावार देता है, उसके बाद में भी किसान पूरी मेहनत कर रहा, और उसके बाद में भी घाटे का सौदा है। तो कलम दिल्ली की बेईमान है, जो दिल्ली किसानों ने 13 महीने तक घेर कर रखी। एक देश की राजधानी को 13 महीने तक वहां के किसानों ने घेर कर रखी। उनको जब शर्म नहीं आई तो इसका मतलब उनका मकसद पूरा है कि वे बेईमानी करके आपकी जमीन को छीनना चाहते हैं। ये उनकी पॉलिसी है कि किसान को ये बताओ कि खेती घाटे का सौदा है, इसको बेच दो, इससे हट जाओ। हमारे बच्चों को बता दिया कि तुम जाकर शहर में व्यापार करो, जमीन नुकसान देती है, तुम व्यापार करो। हमारे बालक लगा दिए जमीन बेच के व्यापार करने में। और दिल्ली का जो व्यापारी है, जो बड़े शहर का व्यापारी है, इंडस्ट्री है, उसे कहा कि तुम यहां से व्यापार से पैसा कमा के तुम गांव की जमीन खरीद लो। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि जब राजनेता विपक्ष में होते हैं तो हमारे हक की बात करते हैं, लेकिन जब वो राजनेता सत्ता में आ जाते हैं तो हमें भूल जाते हैं और अपने खुद के वादों से 180 डिग्री का पूरी पलटी मार जाते हैं। मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे
तब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के कहते थे कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाइए। लेकिन 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, 11 साल उनको हो गए हैं, आज तक उन्होंने एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2014 तक उन्होंने भी कुछ नहीं किया और विपक्ष में जाने के बाद कहने लगे कि हमें ला दो, हम कर देंगे। तो इस मुल्क के किसानों का, इस मुल्क के मेहनतकशों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि विपक्ष में होते हैं तो राजनेता बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमें भूल जाते हैं। चाहे वो यूपी के किसान हो, चाहे राजस्थान के किसान हो, चाहे हरियाणा पंजाब के किसान, उन्होंने लड़ाई लड़ी। और आज हालात यह है, हरियाणा में से भी कुछ तथाकथित किसान नेता अगर यूपी से ट्रैली लेकर आएगा, करनाल में, यमुनानगर में, दूसरे पे यही डंडे उठा रखे हैं। आज हमारा बाजरा बुरी तरह से दाम नहीं मिल रहा, धान के हमारे दाम नहीं मिल रहे, कपास का नहीं मिल रहा। तो इस तरह से हमारा कहना है ये मंडी में सरकारी जो दखलंदाजी है उसके किसानों को लुटा जा रहा है। और आपको एक बार दोबारा से, जब तक किसानों को लिबर्टी नहीं मिलेगी, ये काला कृषि कानून, ये क्या नाम लेगा, जरूरी वस्तु अधिनियम नहीं होगा, आप इसी तरह लड़ोगे। और आज क्या, कहाँ का भाईचारा है? राजस्थान के किसानों को गिरफ्तार कर रहे, उधर यूपी वाले को नहीं घुस रहे। आप ठेकेदार हो इस देश में, आप भाईचारे को आप तोड़ रहे हो। इधर से पंजाब के जो जत्थेबंदी है वो महाराष्ट्र, राजस्थान के किसानों को मारे, या हरियाणा के कुछ तथाकथित नक्सलाइट नेता है वो यूपी के किसानों पे लठ तारे खड़े। कहाँ की एकता है? ये किसान का दुश्मन है, ये किसान नहीं है, ये किसानों के नाम पे कलंक है।